श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं चक्र और बीजाक्षर का रहस्य। देखिए, मनुष्य के शरीर में तंत्र साधना के अनुसार 7 चक्र निहित हैं, जो ऊर्जा के प्रमुख केंद्र हैं, जिन्हें कुंडलिनी साधना के माध्यम से जागृत किया जाता है। कुंडलिनी तंत्र साधना में 7 चक्र इस प्रकार हैं। नंबर 1, मूलाधार चक्र, जो स्थूल शरीर की प्रवृत्तियों से संबंधित है। मूल शक्ति कुंडलिनी का आधार होने से इसे मूलाधार चक्र कहते हैं। यह चक्र उपस्थ मूल से 2 अंगुल नीचे और गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर स्थित है। इसके अधिपति देवता चतुर्भुज ब्रह्मा हैं। इसे जागृत कर मनुष्य साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है। नंबर 2, स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र के ऊपर पेड़ू के पास इसका स्थान है। इसके अधिपति देवता विष्णु हैं। इस चक्र को साधना द्वारा जागृत कर व्यक्ति राग द्वेष से मुक्त हो जाता है। यह चक्र आकाश शरीर से संबंधित है। नंबर 3, मणिपूरक चक्र। इसका स्थान नाभि मूल है। इसके अधिष्ठाता देवता रुद्र हैं। यह चक्र सूक्ष्म शरीर से संबद्ध है। इसे जागृत करने पर व्यक्ति यश लिप्सा से मुक्त हो जाता है। नंबर 4, अनाहत चक्र। इसका स्थान हृदय के पास है। इसके अधिष्ठाता ईशान देव हैं। यह चक्र मनस शरीर से संबद्ध है। इसके जागृत होने पर मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक भावों व सात्विक गुणों का तेज उत्पन्न होता है। नंबर 5, विशुद्ध चक्र। इसका स्थान कंठ प्रदेश है। इसके अधिष्ठाता सदाशिव हैं। यह आत्मिक शरीर से संबंधित है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति माया मोह के बंधन से छूटकर आत्म साक्षात्कार की ओर उन्मुख होता है। नंबर 6, आज्ञा चक्र। यह चक्र दोनों भुवों के मध्य भ्रकुटी के अंदर है। यह दिव्य दृष्टि का नेत्र है। इसके अधिष्ठाता ज्ञानदाता शिव हैं। यह चक्र ब्रह्म शरीर से संबंधित है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति ईश्वर से साक्षात करने में समर्थ हो जाता है। नंबर 7, सहस्रार चक्र। यह चक्र कपाल में तालू के ऊपर स्थित है, जहां कैलाश है। यह चक्र निर्वाण शरीर से संबद्ध है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति परमात्मा में एकाकार हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो ब्रह्मात्मा स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कुंडलिनी शक्ति चक्र भेदन कर यही शिव से मिलती है। तब असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। देखिए, मूलाधार चक्र के नीचे त्रिकोण यंत्र जैसा एक सूक्ष्म योनि मंडल है। इसके मध्य कोण में सुषुम्ना, दक्षिण में पिंगला, वाम कोण में इड़ा नाड़ी निकलती है। सुषुम्ना को सरस्वती, इड़ा को गंगा और पिंगला को यमुना कहते हैं। इस स्थान को मुक्त त्रिवेणी भी कहते हैं। इसी स्थान पर मूल शक्ति कुंडलिनी है, जो स्वयं लिंग में 3.5 आवर्तों में लिपटी है। त्रिकोण मंडल में क्लीम बीज रूप कंदर्प नाम की स्थिर वायु की स्थिति बताई गई है। इसीलिए तांत्रिक मंत्रों में क्लीम बीज का महत्व है। मूलाधार चक्र में त्रिकोणात्मक त्रिपुर के बीच त्रिपुर सुंदरी का निवास है। यही पर्वतवासिनी पार्वती हैं। योगिक साधना करके जब यह शक्ति 6 चक्र भेद कर सहस्रार में शिव से मिलती है, तो इसे शिव शक्ति मिलन कहते हैं। पर्वतराज पुत्री पार्वती शिव के अतिरिक्त किसी का वर्ण ही नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने अपने रूप लावण्य से सहस्रार अर्थात कैलाशवासी शिव को मोहित करने का प्रयास किया।
कुमार संभवम महाकाव्य में महाकवि कालिदास ने लिखा है कि पार्वती शंकर के पास अपने रूप के बल पर वर्ण करने की इच्छा से जाती हैं, परंतु वहां अपने सामने कामदेव को भस्म होते देखकर वशीभूत करने का मनोरथ भंग हो जाता है, इसलिए वे तपस्या का मार्ग अपनाती हैं। देखिए, भोग से रोग और मृत्यु प्राप्त होती है, परंतु योग से स्वास्थ्य एवं अमरत्व प्राप्त होता है। हठ योग या ध्यान द्वारा चक्र भेदन करके पंच तत्वों पर विजय प्राप्त की जाती है। शरीर में 10 प्राण एवं जीवात्मा सहित 11 रुद्र हैं। असंयम से जब ये कुपित होते हैं तो रुलाते हैं। संयम साधना से उन्हीं का रूप शिव यानी कल्याणकारी होता है। हर चक्र के अधिपति, उनकी शक्ति, यंत्र और कमलदल पर अक्षरों का न्यास है। मूलाधार का तत्व बीज लम, स्वाधिष्ठान का वम, मणिपूरक का रम, अनाहत का यम, विशुद्ध का हम, आज्ञा का ओम है। मूलाधार का तत्व पृथ्वी, स्वाधिष्ठान का जल, मणिपूरक का अग्नि, अनाहत का वायु, विशुद्ध का आकाश। मूलाधार का यंत्र चतुष्कोण, स्वाधिष्ठान का अर्धचंद्राकार, मणिपूरक का त्रिकोण, अनाहत का खटकोण, विशुद्ध का गोलाकार, आज्ञा का लिंगाकार है। मूलाधार का रंग सुवर्ण, स्वाधिष्ठान का श्वेत, मणिपूरक का लाल, अनाहत का धूम्र, विशुद्ध का चित्र विचित्र, आज्ञा का श्वेत रंग है। मूलाधार का 4 दल कमल पर, स्वाधिष्ठान का 6 दल कमल पर, मणिपूरक का 10 दल कमल पर, अनाहत का 12 दल कमल पर, विशुद्ध का 16 दल कमल पर, आज्ञा का 2 दल कमल पर, सहस्रार का सहस्र दल कमल पर अक्षरों का न्यास है। अनाहत चक्र अनाहत नाद का स्थान है। ये महालोक है। वाणी की सिद्धि, कवित्व शक्ति, जितेंद्रियता इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त होती है। विशुद्ध चक्र पर ध्यान का फल महाज्ञानी, शांत चित्त, आरोग्य, शोक रहित, दीर्घायु और कवित्व शक्ति को बढ़ाता है। यह जनलोक है। आज्ञा चक्र पर ध्यान से संपूर्ण पापों का नाश होता है। यह तपलोक है। सहस्रार पर ध्यान करने से कैलाश प्राप्त होता है। मूलाधार पर ध्यान करने से आरोग्यता, आनंद, वाक्दक्षता प्राप्त होती है। यह भूलोक है। स्वाधिष्ठान पर ध्यान करने से सृजन, पालन, निधन में समर्थता, वाणी में सरस्वती का निवास होता है। यह भूलोक है। मणिपूरक चक्र पर ध्यान करने से शरीर, व्यूह का ज्ञान होता है। यह स्वलोक है। देखिए, ये मूलाधार की अधिष्ठात्री विधि शक्ति चतुर्भुज डाकिनी है। स्वाधिष्ठान की अधिष्ठात्री विष्णु शक्ति चतुर्भुज डाकिनी है। मणिपूरक की अधिष्ठात्री रुद्र शक्ति चतुर्भुज लाकिनी है। अनाहत चक्र की अधिष्ठात्री ईशान शक्ति काकिनी है। विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री सदाशिव शक्ति चतुर्भुजी शाकिनी है। आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री ज्ञानदाता शिव शक्ति खडमुखी हाकिनी है और अधिष्ठाता स्वयं शिव है। नटराज भगवान शंकर ने नृत्य करके डमरू बजाया। उससे 14 सूत्र प्रकट हुए, जिन्हें डमरू के बोल कहा गया है। सृष्टि की रचना, पोषण, संहार शिव के द्वारा ही होता है। संहार के समय उन्हें रुद्र अन्यथा शिव कहा जाता है। प्रलय काल में उनका तांडव नृत्य होता है और वे पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। उनका डमरू बजता है, इसलिए शिव को नटराज कहा जाता है। शिव को प्रणव, ओम, शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों से देवनागरी के अक्षर निकले
अक्षर का अर्थ होता है जिसका कभी विनाश न हो, नश्यरति इति अक्षरः। इस प्रकार का से हा तक 33 अक्षर हैं। प्रत्येक अक्षर पर एक एक देवता का निवास है, इसलिए हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। शरीर का आधार स्तंभ भी 33 कशेरुकाओं से बना है। इसके 5 चक्र शक्ति के केंद्र हैं, जो 5 तत्व के स्थान हैं, जिनके तत्व का बीज स्वीकार किया गया है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर बीजाक्षरों का रहस्य क्या है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।